ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਾफ़ी ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 2016 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਇਲਸ कर रहे हैं? देखिए, अगर हम सितंबर इनटेक की बात करें तो सितंबर इनटेक में मोस्टली ज़्यादा टाइम नहीं कह सकते। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि सितंबर इनटेक मेजर इनटेक होता है तो इसमें मतलब सीटें बहुत जल्दी फिल होती हैं। रीज़न्स है क्योंकि अभी बच्चों के रिजल्ट्स भी आए हैं तो बच्चों ने कंडीशनल ऑफर लेटर भी अप्लाई कर दिए हैं। उधर से प्रीवियस स्टूडेंट्स भी जो पिछले साल पास आउट है या उससे पिछले साल पास आउट हुए थे वो भी बच्चे बैठे हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई करिए, अभी भी टाइम है। कुछ कॉलेजों की तो सीटें फिल भी हो चुकी हैं, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपना कंडीशनल ऑफर लेटर तो कम से कम अप्लाई करिए, और आइल्स अपना बुक करिए समय से पहले रहते हुए, ताकि सितंबर इनटेक आपको मिल जाए। अदरवाइज़ आप डेफर हो गए जैन इनटेक पे। और मैं एक आपसे ज़रूर सजेशन देना चाहूँगा कि जो बच्चे आइल्स कर रहे हैं तो कम से कम 2 सीटें तो कम से कम बुक करें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायर है, बच्चे के 7 भी आ जाते हैं लेकिन किसी एक मॉड्यूल में 5 रह जाते हैं। और जब दोबारा टेस्ट डेट बुक करता है तो फिर टाइम लग जाता है। तो अगर 10-15 दिन का गैप देके अगर एक डेट और बुक कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपको सितंबर इनटेक पकड़ना है। अगर जैन पे जाना है तो आप आराम से भी कर सकते हैं। जी, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ एक बच्चा मंगा रहा है, या आइल्स की डेट ਜਿਹੜੀਆਂ 2 बुक कर रहे जो? देखिए, जो आइल्स की फ़ीस है वो तो आइल्स की फ़ीस है ही 11-12 हज़ार रुपये, जो IDP है ब्रिटिश काउंसिल को देनी है। अगर कंडीशनल ऑफर लेटर की बात करें तो कंडीशनल ऑफर लेटर हर एक कॉलेज की अपनी एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है। किसी की $65 है, किसी की $100 है। 4-5 हज़ार रुपये का मामला होता है, इससे ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होता। और वो 4-5 हज़ार रुपये लगा के बच्चा कहीं ना कहीं अपना टाइम सेव कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जब तक उसका रिजल्ट आए, जब तक वो डेट निकल चुकी हो, मतलब ऑफर लेटर ना आए, और जो कंडीशनल ऑफर लेटर भी मिलने के चांस थे या अनकंडीशनल भी ना मिले, क्योंकि सीटें ऑलरेडी फिल हो जाती हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये लगा के आप अपनी डेट अपना कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। और फायदा यही है, जहाँ आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, 4-5 हज़ार रुपये कौन सी बड़ी बात है। तो आप कम से कम मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भी आपने आइल्स में 2 डेट बुक कर लेना अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। कंडीशनल ऑफर लेटर साइमल्टेनियसली अप्लाई करना, और साथ साथ में अपने पेरेंट्स को बोलना कि भाई वो जो 9-10 लाख रुपये लगने हैं जिसमें ट्यूशन फीस और GIC है वो अपना अरेंज करके रखे, और कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करे, तो मतलब टाइम रहते आप अपना इनटेक पकड़ सकते हो। एक बच्चा जो रिक्वायरमेंट्स पूरियां कर लेंदा है, कैनेडा की गल जो 6 बैंड भी बच्चे दे आ गए, GIC भी हो गया, सारा कुछ ओवरऑल, फिर भी कई बार बच्चे की रिजैक्शन आ जाती। कंसलटेंट्स का की रोल रहिंदा है, प्रोफाइल एक किवें बनाई जाती? इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए पार्ट ऑफ यू कैन से कि भाई ये एक पार्ट है इस चीज़ का कि भाई वीज़ा लगता भी नहीं भी लगता है, तो इट डज नॉट मीन कि भाई इसमें कंसल्टेंट की गलती हो या स्टूडेंट की गलती हो। कितने ना कितने काम करना है, डेफिनेटली मैटर करता है कि भाई आज की डेट में जो अनएथिकल बंदे बैठे हैं वो भी भेज रहे हैं, ठीक है, वाया भेज रहे हैं, डोंकी भेज रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे बंदे काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट वीज़ा का, जिनको नॉलेज ही नहीं है, उनकी कबूतरबाजी जोड़ के अपना एक ऑफिस स्टडी वीज़ा का एक मोहर वो लगा लिया, बोर्ड लगा लिया बाहर, ताकि मतलब दोनों काम उसमें चलते रहे। तो ऐसे लोगों के टाइप्स तो कोई होते नहीं है, बगैर टाइप्स के वो काम करते हैं। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने किसी और को दी फाइल, आगे फिर किसी और को दी, इस तरह से वो करियर होती रहती, घूमती रहती है इस तरह से। तो उसमें जितने बंदे बीच में आएंगे उतनी उनकी पतियां होंगी, उतने पैसे ज़्यादा लगेंगे। दूसरा, जब ना तो स्टूडेंट को मेन कंसल्टेंट मिल पाता है, और तो कॉलेज और कंसल्टेंट के बीच में एक स्टूडेंट ही होना चाहिए, लेकिन होता क्या कि 4-5 बंदे आ जाते हैं जिनको मतलब पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या हाथ पैर कहाँ है इसके जी। तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, और जिसके डायरेक्ट टाइप्स नहीं है बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, जो क्वालिफाइड नहीं है वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम है। और मार्केट में मैंने तो एक चीज़ देखी है कि बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं जो विदाउट आइल्स या 5 बैंड पे और इस तरह से जो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें वो चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब आप यू कैन से कि भाई 4-5% रिजल्ट रहता है, इससे ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं रहता। तो
जो ऐसे कंसल्टेंट्स हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट कराने के लिए पैसे मतलब केस लगाते हैं, ताकि कि उनको वीज़ा रिजेक्ट करके ही बिजनेस मिलना होता है और पैसे कमाने होते हैं। तो इस तरह के एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि भाई आपका 30% 20% कट के आएगा, तो 1.5-2 लाख रुपया अपने अंदर कर जाता है एक कंसल्टेंट। तो बच्चे को लगता है कि मेरे विदाउट आइल्स में ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है मैं अपना लक आजमा लूँ, और वो इस तरह से वो फंसते हैं, रिजेक्शन ले लेते हैं। कल वो कैपेबल होते भी है, 6 बैंड ले भी लेते हैं, तब भी उनकी फिर दोबारा चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो फाइल बनी है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मैं कल का ही एक एग्जांपल देता हूँ। कल शाम को मुझे घर पे फ़ोन आया, एक अंकल हैं ASI हैं, वो अम्बाला पुलिस में हैं और रहने वाले वो नीलो खेड़ी के हैं, करनाल के पास के। तो उनके दोनों बेटे मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं। तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, प्रदीप जी 5 मिनट चाहिए। मैं कहा बोलिए अंकल जी क्या बात है? कि यार एक गुड़िया है, रिश्तेदार है, 5.5 बैंड है, उसका वीज़ा लगवाना है, 84% मार्क्स हैं जी। मैंने कहा कहाँ का लगवाना है जी? कनाडा का। मैंने कहा अंकल जी कोशिश करो उसको 6 बैंड दिला दो तो ज़्यादा बेटर है। फिर बताते हैं कि यार वो तो एक बार रिजेक्शन भी लगा चुकी है, पता नहीं कहाँ फंस गई थी। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस तरह से रिजेक्शन लगा के बैठे हैं, और जो बच्चा 5.5 बैंड ले सकता है वो 6 भी ले लेता है। लेकिन करें क्या, इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट आ रही है, लोगों के स्टूडेंट्स के हाथ काट दिए गए हैं वो एडवर्टीजमेंट कर करके, लोगों को बैकअप के विदाउट आइल्स कनाडा जाओ, 5 बैंड पे कनाडा जाओ, और कल जब वो बच्चा फंसता है, रिजेक्शन लेके बैठता है, तब मुश्किल होती है। किसी एक आध का वीज़ा लग भी जाता है तो उसको इस तरह से प्रमोट करते हैं वैसे पता नहीं कौन सी मतलब कौन सी बड़ी चढ़ाई चढ़ दी है, या कितना बड़ा उन्होंने मतलब अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया, देखो जी मेरे कनाडा के वीज़ा। यार कोई एक तो लग भी गया, 100 में से एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, 4-5% रिजल्ट तो हमेशा रहता है, या 10% भी रिजल्ट आ जाता है, 15 भी रह जाता है, लेकिन उन 85% बंदों का क्या होगा जिनकी रिजेक्शन आई हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ आप इस चीज़ का तो ध्यान रखिए। अगर आप 5.5 बैंड ले सकते हैं तो आप 6 भी ले सकते हैं। कहीं ना कमी हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी बहुत रही हो, कमी आपके जो आइल्स सेंटर्स हैं उसमें रही हो। अगर आप हार्डवर्क करें तो आप 6 बैंड भी ले सकते हैं। अगर आपको आइल्स में भी कोई समस्या है तो वी आर हेयर, वेस्ट ओवरसीज यहाँ पे है जो आपकी हेल्प कर सकता है। एक और मैं एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट्स आता है, मतलब एक लड़की का मुझे फ़ोन आता है, मेरे से चैट कर रही है, तो पूछा कि सर मैं क्या विदाउट आइल्स कनाडा जा सकती हूँ, और एम ए कर रही है, MA जी। तो मैंने कहा बेटा आपकी एजुकेशन क्या है? बोली मैंने +2 तब करी थी 2012 में, और मेरे 85% मार्क्स हैं, फिर मैंने BA कर लिया, अब MA हिस्ट्री या पंजाबी में कर रही हूँ। मैंने कहा आप आइल्स में 6.5 बैंड लो तभी आपका वीज़ा आएगा। कि बोलती कि बड़ी एडवर्टीजमेंट हो रही है, बड़ी मुझे डेली कॉल आ रही है लोगों की कि भाई विदाउट आइल्स हो जाएगा। मैंने कहा लगवा ले, 2-2.5 लाख रुपये तूने अगर अपने ख़राब करने हैं तो कर ले। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं जो इस तरह से रिजेक्शन लेके बैठ जाते हैं चुपचाप। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं आपको सिंसियरिटी के साथ बताना चाहता हूँ वो वही है कि प्लीज़ आइल्स करो, अपना पैरामीटर फिट करो, जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करो, वीज़ा चांसेस तभी ज़्यादा बनते हैं। अदरवाइज 5-10% तो रिजल्ट आ ही जाते हैं विदाउट आइल्स, या 5 बैंड पे या 5.5 बैंड पे। लेकिन वो 5% मत भी देखो ना, वो 90% भी देखो या 95% भी देखो जिनकी रिजेक्शन आती है। फाइलिंग की जेकर गल करिए, एक्सपीरियंस की अज गल कर रहे थे कि एक कंसल्टेंट का की एक्सपीरियंस होना चाहिए, की रोल रहिंदा है ਉਹਦਾ, किन्ने को डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो एक बच्चा अंडर SPP अप्लाई कर रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल जी आप वध इन्फॉर्मेशन भी देने या वध डॉक्यूमेंट लगाने वो भी कितने ना कितने रिजेक्शन का कारण बनते हैं जी। SPP में जैसे देखा जाए तो SPP में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, चेकलिस्ट को फॉलो करना होता है। अगर आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाओगे तो रिजेक्शन आनी ही आनी है जी। तो बस सिंपल सी बात है, 3 फॉर्म होते हैं जिसमें स्टूडेंट वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म, कॉस्टिंग फॉर्म, और आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, और क्या नाम है इसका, एक VFS का कंसेंट फॉर्म होता है। ये 3-4 फॉर्म होते हैं। इसके अलावा एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, आइल्स है, GIC की रिसिप्ट है, और एम्बेसी जो उसकी क्या नाम है ट्यूशन फीस पे की उसकी रिसिप्ट है, एम्बेसी फीस देनी होती है। ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। इनके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करते हो तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हाई बन जाते हैं। और आप एक रिज्यूम भी लगा सकते हो जी। 2 मिनट का समय बचा है, कोई खास मैसेज, कोई खास सुनेहा जरा देना चाहूँ? मैं बताना चाहूँगा जी, देखिए सबसे पहले ज़रूरी है अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो एक राइट कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए, और राइट कॉलेज, राइट कोर्स, यही चीज़ें, और आपकी राइट फाइल बननी चाहिए अच्छे तरीके से, एथिकली। और तो ये चीज़ें हैं तो GT क्राइटेरिया मीट करता है तो वीज़ा आता है। उन सबसे पहले होता है कि आपका आइल्स का स्कोर। अगर आइल्स में भी आपको समस्या है तो डेफिनेटली आप वेस्ट ओवरसीज़ की डिफरेंट लोकेशंस में जो ऑफिस हैं वहाँ आप आके मिल सकते हैं। आप आओगे, आपको डेमो क्लास मिलेगी, इस बात की श्योरिटी है कि जो आप पीछे ले रहे हैं उससे कुछ ना कुछ बेटर होगा। जो किसी और ऑफिस में आप पढ़ रहे हैं, किसी और कंसल्टेंट के पास पढ़ रहे हैं, एक बार आके देखिए, हमारा टेस्ट दे चख के देखिए, डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि डेफिनेटली वी हैव द डिफरेंट टिप्स एंड स्ट्रेटजी फॉर आइल्स। चाहे रीडिंग की प्रॉब्लम है, चाहे राइटिंग की प्रॉब्लम है, चाहे लिसनिंग में प्रॉब्लम है, चाहे स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। मैं चंडीगढ़ की एक बात बताना चाहूँगा। अभी चंडीगढ़ में मेरे पास एक लड़की आई थी,
नैनी का कोर्स कर रही है वो, और उसको क्या नाम है जनरल में अपना आइल्स करनी थी। जी जी। वो अकेली लड़की 25 बच्चों को लेके आई है। वो बोलती है कि सर मैंने बाहर से भी आइल्स की, मेरा स्कोर नहीं आ रहा था, लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं वो डेफिनेटली यूनिक है। तो वो एक बच्ची 25 बच्चों को लेके आना, मतलब इट्स ए ग्रेट थिंग। ऐसे ही और भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को 100% सेटिस्फाई किया जाए, उनको वो सारी चीज़ें दी जाए जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।